हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही देना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर आपसे कोई भी बात मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। तो आप इस पर कंक्लूडिंग नोट मत सेट कर लीजिएगा। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Devil, Capricorn, message of the day, and Scorpio, Death card. All right. दावत मौत कोई दे रहा है आपको। दावत मौत से ये कि इनफैक्ट आप किसी ऐसे पर्सन से कोऑर्डिनेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे 2 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप। किसी से आपकी मुलाकात कुड बी दी आखिरी वन। आप किसी से क्यों आया ये? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सही। अच्छा, वेल 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 वेल, आजकल किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही छाया हुआ है। तो दैट मीन्स कि कोई एक ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी जो आपकी लाइफ में किसी ऐसी फॉर्म में है, कज़न, लाइक जिसकी तरफ आपकी लाइकिंग है। ठीक है, इस पर्सन ने आपको हार्ड टाइम दिया है। हार्ड टाइम इन टर्म्स ऑफ उदासी, दुख दिया है। और दुख देने का पर्पस बेसिकली ये कि राइट टाइम पे आपके लिए इसने बात नहीं की। अपनी सेविंग्स का रोना रोके, अपनी फीलिंग्स को छुपाने के चक्कर में, अपनी फैमिली पे एक बहुत बड़ा कहर टूटने से उसको संभालने के चक्कर में इस पर्सन ने आपको किसी तरीके से डिसअपॉइंट किया है। अगर मैं डिच कहूँ तो बड़ा वर्ड होगा, डिसअपॉइंट किया है। आप इस तरह से सोच नहीं रहे थे जिस तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ ये मामलात किए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इस इंसान को मॉनिटर कर लिया है कि आप ये आप में और अगले इंसान में बैलेंस नहीं कर पा रहा। ठीक है, शायद आप एक हमेशा से बड़ी गिविंग एनर्जी में रहते हैं, बहुत ही कंपैशनेट हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर है आपकी, जिसकी वजह से इस इंसान को शिद्दत से इस बात का ख़याल है कि आपके साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए है। और मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ओवरऑल आपका किसी से या तो दोबारा से मुलाकात का सिलसिला है, आपकी पार्टनरशिप है। आप अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक करेंगे कि आया मैं इसके साथ सही हूँ या नहीं सही हूँ, हम सही कपल लगते भी हैं या नहीं लगते, हमारी में पोटेंशियल है या नहीं है। इस बारे में बहुत ज़्यादा गौर किया जाएगा। और ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का प्रपोज़ल आया हुआ है जिसको वो कंसिडर कर रहे हैं। कुछ अपने प्रपोज़ल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी की मंगनी होने वाली है या मंगनी अबाउट टू है, शादी का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिकॉज 2 ऑफ कप्स जो है वो बेसिकली यहाँ जो नज़र आ रहा है वो ऐसा कि जैसे अगर मैं बड़े किटी पार्टी आंटी सॉर्ट ऑफ देखूँ तो आपका कहीं ऐसी जगह रिश्ता चल रहा है, बातचीत चल रही है, जहाँ चलता है ख़त्म होता है, फिर दोबारा वही रिश्ता आ जाता है।
फिर चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर वही रिश्ता आ जाता है। ऐसी सिचुएशन ही आपकी दूसरी तरफ भी चल रही है। आपका ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है और अपनी कन्वीनियंस देखता है, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में मुलाकातें हैं, दोबारा से किसी से मिलना है, और कंपैटिबिलिटी असेसमेंट बहुत है। आप चेक करेंगे कि मेरी लाइफ के लिए ये ठीक है या नहीं ठीक है, ये रिश्ता सही है, मैं इसके साथ निभाऊँ ना निभाऊँ, क्योंकि पीछे इसके पीछे इसके 6 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स आपके पास 2 चॉइसेस भी हैं और आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन जब आपके सपोर्ट की अर्ज की बारी आई, जब आपको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो इमोशनल हो, इस पर ये पर्सन डिलिबरेटली आपको इग्नोर करके कहीं और अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। ठीक है, यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत जल्द किसी से कोऑर्डिनेट करेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, क्योंकि आप बहुत जल्दी में नज़र आ रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लाइफ में मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं, और अचानक से आपको किसी के हॉलीडे ट्रिप का पता चलेगा। अचानक से आपको लगेगा कि ये तो बड़ी बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन वाली बात है, ये तो प्लान में ही नहीं था। और कोई सिचुएशन है जो अपना मोमेंटम गेन कर रही है, यानी वो सरसरी थी, फिर थोड़ी अप्रेज हुई और फिर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, और फिर बढ़ गई है वो बहुत ज़्यादा। तो ये आपके किसी की ट्रैवल न्यूज़ आपको सुनने में आएगी, अरे भाई वो थोड़े दिनों बाद, 1 हफ़्ते बाद वो रुकने के लिए आ रहे हैं, 1 हफ़्ते बाद वो वापसी हो रही है उनकी, वो अब यहाँ गए हुए थे, वो वापस अपने घर जा रहे हैं, मतलब इस तरह की ख़बर आपको ज़रूर मिलेगी। अदर देन दैट मूवमेंट है आपकी गुफ्तगू में, आपकी बॉडी में, आपकी प्लानिंग में मूवमेंट है। आप कहीं कहीं ना कहीं आपका माइंड चलेगा। एंड इफ़ इट इज़ अबाउट द मूवमेंट इन कन्वर्सेशन, तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे इंसान से कोऑर्डिनेट करने वाले जो बहुत नेगेटिव माइंडसेट का है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन या तो आप अपनी पूरी फीलिंग्स अपने सामने, अपने पर्सन के सामने रखने वाले हैं कि अब मुझे इस चेन रिलेशनशिप से निकलना है, अब मुझे ये ज़ंजीरें तोड़नी है, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही मकसद के लिए हूँ, एंड दैट इज़ फ़िज़िकल। इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में और दूसरी कोई चीज़ नहीं है, और मैं अपनी विल से, आज़ादी से कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, मैं घूम नहीं सकती, मैं फिर नहीं सकती, मैं सोशलाइज़ नहीं कर सकती। यानी इस तरह का माइंडसेट आपका चलेगा कि मुझे अब इस चीज़ से निकलना है, बिकॉज़ मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। इश्यूज़ कभी भी हमारे दरमियान रिज़ॉल्व नहीं होते। मोहब्बत से ज़्यादा ऑब्सेशन नज़र आता है, और ऑब्सेशन ऐसा कि शक वाला ऑब्सेशन, कि जैसे मैं कहीं, कोई बैड कैरेक्टर है मेरा, मैं कोई चीटिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और ये एक ऐसी बॉन्डेज है जो कि बॉन्डेज ग्रोथ वाली नहीं लगती, ये बॉन्डेज मजबूरी वाली लगती है कि ज़बरदस्ती बनना पड़ रहा है, और उस ज़बरदस्ती में ही सेक्सुअलिटी भी देखनी पड़ती है, इंटीमेसी भी देखनी पड़ती है। इंटीमेसी तो फिर भी एक मोमेंट में डेवलप होती है, यहाँ तो लग रहा है कि सिर्फ बहुत असॉल्टिंग वे में बहुत सब कुछ होता है। तो ये मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मैं खाली इस पर्पस के लिए नहीं हूँ। तो आप अपने किसी के साथ आप बहुत जल्दी कोऑर्डिनेट करके 1-2 दिन में, या आज के ही दिन में, या आपने 1-2 दिन पहले कहीं आपने ये कर चुके हैं, आप बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं किसी से कि मुझे अब आप लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं रखने। एंड मे बी आपको एक अंदर से एक आवाज़ आ रही है, आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर एक फ़ील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं एक नई इब्तिदा की तरफ जाऊँ, एक नई शुरुआत की तरफ जाऊँ, और मैं पुरानी चीज़ों को छोड़ दूँ, मैं एंड कर दूँ इनको, बिकॉज़ ये अब मुझे कोई इस तरह का चेंज, कोई इस तरह का बदलाव, कोई इस तरह की मॉडिफिकेशन फ़ील नहीं हो रही। और मैं अपने ही अंदर अगर इतना ज़्यादा चीज़ें टटोलूँ तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो देर इज़ अ लॉट अबाउट दी पार्टनरशिप, देर इज़ अ लॉट अबाउट अ पर्सन जिसके साथ आप नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं, और आप वहाँ का मामला शायद रफ़ा दफ़ा कर देंगे। आप किसी के साथ लिटरली अनाउंस्ड ब्रेकअप में जाएंगे, आप लिटरली कहेंगे कि अब मेरे और आपके रास्ते अलग अलग, आप अपना देखिए, मैं अपना देखूं, क्योंकि हम लोग कंपैटिबल नहीं लग रहे एक दूसरे के लिए, हम एक साथ काम नहीं कर सकते, हम एक साथ रह नहीं सकते, हम एक दूसरे के साथ मामलात नहीं देख सकते। सो इट डज़न्ट लुक लाइक कि आगे जाके ज़्यादा कोई जमेगी या बनेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 13,
कॉन्फिडेंस, शायद इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आप ये करने वाले हैं. यू आर अ कॉन्साइटियस वर्कर विद द नैक ऑफ कमिंग अप विद क्रिएटिव आइडियाज़ एंड टर्निंग देम इनटू समथिंग रियल. ये जो दिमाग चल रहा है ना, मैं कह रही हूँ आपके माइंड में कुछ चल रहा है, अब ये है कि यू नो कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या होना चाहिए. ये ख़यालात की हद तक ना रहे, अब इसको एक्शन में ले आओ. ये फैंटेसी वर्ल्ड में ना रहे, रियल प्रैक्टिकल प्लान इसको दे दो. एन ऑप्टिमिस्टिक बट प्रैक्टिकल आउटलुक कीप्स यू डिटर्मिन्ड एंड ऑन ट्रैक एज यू वर्क स्टेडीली टूवर्ड्स योर गोल. मैंने कहा था ना कि आप एक ऐसी चीज़ से निकलना चाहते हैं जो आपको ग्रोथ ही नहीं दे रहा, आप अपने आप को इसमें फ्लरिश फील नहीं कर रहे हैं. आप एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए जिसमें आपको लगता है मैं एक पर्पस के लिए हूँ, उसमें आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि अब आप इसको वोकल कर देंगे, अब आप इसको वॉइस दे देंगे कि ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये जो मेरी थिंकिंग है, ये अब ये ऑब्वियस हो रही है कि इसमें आगे कुछ मुझे रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आ रहे. तो आपके माइंड में ऑलरेडी एक लाइफ है, आपके माइंड में ऑलरेडी एक रास्ता है, एक डायरेक्शन है, और अगर आप इस चुंगल से निकल आएंगे तो डेफिनेटली आपको ट्रैक पे चलना आसान हो जाएगा. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट इज़ द की. और जब कॉन्फिडेंट आप हो जाते हैं, कल मैंने 11/11 का पोर्टल भी रीड किया था, तो उसमें भी इनसिक्योरिटीज़ से निकलने की बात थी, बिकॉज़ अब आप अलाउ कर रहे हैं और यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है. अब आप उन लोगों की तरफ ज़्यादा वेलकमिंग होंगे जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं. ये चीज़ भी नज़र आ रही है और डेविल का कार्ड भी नज़र आ रहा है. तो कॉन्फिडेंस के साथ मूव ऑन करें, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें. दिस इज़ द की. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.